साबर साहब, आप बड़ा इनसाइड रखते हैं। आपका एक अरसे से कहना था कि ये मार्च हुकूमत के लिए जवाल का बायस बनेगा। आज जो ऑनरेबल 3 रुकनी जज साहब का फैसला आया है जिसे महफूज किया गया है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। ये गैर आईनी बेंच था और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो क्या कहते हैं आप इस पर? भट्टी साहब, आप भी माशाल्लाह बहुत वाकफ़ हाल हैं और अच्छी खासी नज़र रखते हैं। और आप उस शहर में हैं जो इस वक्त सियासत का महव मरकज़ है, क्योंकि लाहौर ज़मान पार्क ताकत का मरकज़ बना हुआ है। जाती उम्रा से जो पॉलिटिक्स है वो शिफ्ट हो गई है ज़मान पार्क की तरफ। तो उसी ताकत के मरकज़ को तब्दील करने के लिए ये सब कुछ कोशिशें की जा रही हैं, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन चूँकि एक बहुत ही, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था कि सूबाई असम्बलियाँ टूट गई थी और सूबाई असम्बलियाँ टूटने के बाद उस इक़दाम को चैलेंज नहीं किया गया था, किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया। ना ही खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने चैलेंज किया और ना ही पंजाब में अपोजिशन ने चैलेंज किया, बल्कि उस इक़दाम को तस्लीम किया, निगरान सेटअप बना लिया। निगरान सेटअप बनाने के बाद, उसके बाद जब निगरान सेटअप आ गया तो फिर इन्होंने हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की इंतखाबात के इनकाद को रोकने के लिए। फिर जाहिर है वही होना था, क्योंकि 90 दिन का एक आम तालिब इल्म जो है लॉ का, कानून का, उसको भी पता है कि 1973 का आइन क्या कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने ही होने हैं। और ये बड़ा सोच समझ के कार्ड खेला था इमरान खान साहब ने। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी उनके साथ महाल तजर्बाकार पॉलिटिशियंस थे, इसलिए इससे ये राह फरार हो नहीं सकता था। इन्होंने बहुत कोशिश की और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो मौजूदा सेटअप है, जो 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, ये एक 100 मोटों के नतीजे में 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया। अदालतें रात 12 बजे खुली और यही बेंच था, यही जजेस थे, उन्होंने ये 100 मोटो लिया। 100 मोटो के नतीजे में ये इक़्तिदार में आए और ये पूरे का पूरा हुकूमती सेटअप कायम हुआ। अब उसके बाद, अब जबकि दूसरा 100 मोटो है, ये दूसरा शहीद अरशद शरीफ के बारे में लिया और ये तीसरा 100 मोटो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंजाल साहब ने लिया था। इसलिए इससे राह फरार मुमकिन नहीं था, इनको अंदाज़ा था। लेकिन ये ज़ाहिर है 1997 में रह रहे थे कि 1997 है, और इन्होंने वही सारा पुराना स्क्रिप्ट उठाया और उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिश की और जजिस में लड़ाई पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह है, आपने जो कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें पड़ गई हैं, ये दरारें इसलिए पड़ी हैं कि शरीफ फैमिली जो है वो इस्तेमाल करना चाह रही थी पूरे हुक्मरान इत्तेहाद 14 जमातों को, उनके कंधे इस्तेमाल करना चाह रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, चौधरी शुजात साहब को, ANP को, सब जमातों को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वो जाना चाह रही थी कि बुलडोज किया जाए सारे का सारा सिस्टम। वो हो नहीं सका और इन्होंने जिस तरीके से हमला किया चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब पे, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब पे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पे, जस्टिस मुनीर साहब पे, यानी कि जो भी ऑनरेबल जज दरमियान में आया उन्होंने ये तकसीम करने की कोशिश की, और जिसका नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट कर खड़ी हो गई और चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब ने इन हाउस की मुलाकातें की। पिछले जो 72 घंटे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जुमे से लेके आज तक चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब ने अपने साथी जजेस से मुलाकात की, मशवरे किए और उनसे पूछा कि मामला क्या है, कंसर्न सुने। और जब पता चला कि ये तो सारी की सारी कहानी बाहर से मिस इन्फॉर्मेशन फैला के, लड़ाई करवा के वही 1997 वाला स्क्रिप्ट अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आज का दिन जो था वो आपने देखा कि बहुत एग्रेसिव था। ऑनरेबल जो बेंच था, उन्होंने पहले अटॉर्नी जनरल से पूछा, उसके बाद जो वकला आए उनसे पूछा कि पहले तो आप बताएं आप हमारे सामने आए किस लिए हैं, आप तो बाइकआउट कर चुके हैं, आप तो अदम एतमाद कर चुके हैं और आप आर्गूमेंट क्यों देना चाह रहे हैं, पहले बताएं आप बाइकआउट कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, अदम एतमाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा साहब, गुजारिश ये है कि सारे आईनी माहिरीन, किसी एक जज साहब ने नहीं कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, तमाम वकला भी कहते हैं। तो फिर एक तरफ इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील होने से पहले इमरान खान साहब को चैलेंज करती थी मौजूदा हुक्मरान सारे ही कि आप आज असम्बलियाँ तहलील करें, हम कल इलेक्शन करा देते हैं। तो अब ये वजह क्या है, क्यों नहीं मान रहे? अगर ये पहले खुद कह रहे थे जी इमरान खान साहब तहलील करे तो इलेक्शन के मैदान में आए, तो वजूहात क्या है इसकी बैकग्राउंड? उसमें भट्टी साहब आपको मालूम है, और ये ज़्यादा जख्म पंजाब ने लगाए हैं, आपके लाहौर ने लगाए हैं, और ज़िमनी इलेक्शन आपने देखा कि हुआ, और ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बड़े बुरे तरीके से हार गई। और जब ये हार गई तो जाहिर है ये तो कहते हैं कि इक़्तिदार, जमहूरियत भी इनको वो पसंद है जिसमें इक़्तिदार हो, और इलेक्शन भी वो पसंद है जिसमें इनको जितवाया जाए, और ये जमहूरियत और इलेक्शन और ये सब कुछ उसको पसंद करते हैं जिसमें इनके सर पे हाथ रखा जाए। इस वक्त भी ये मुसलसल ट्राई कर रहे हैं कि जनाब हमें सेलेक्टर्स से कह रहे हैं कि हम हाजिर हैं, हमें सेलेक्ट किया जाए, और ये सिलेक्शन के चक्कर में है, ये इलेक्शन के चक्कर में नहीं है। और हर इलेक्शन ये हार चुके हैं। जब ये हार चुके हैं तो उनको अंदाज़ा है जो भी ये स्टेप उठाया इस दौरान, जितना भी इन्होंने पिछले 11-12 महीनों में जो कुछ भी ये गवर्नमेंट कर सकती थी जबर और फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी, वो करके देख लिया। साबर साहब, आप तो कह रहे थे ये 70 और 80 की दहाई नहीं है। बादियुन नज़र में जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फरमाती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं, और दीगर जो पीटीआई हुकूमती इत्तेहाद बना रहे हैं, वो तो कहते हैं अगर फुल कोड बना लिया तो उसका फैसला मानेंगे, अगर हमारे हुक्म पर फुल कोड बनाओ। तो क्या ये पार्लियामेंटेरियन के पास हक है कि वो फुल कोड बनाए? अच्छा भट्टी साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि हमें नाजरीन सुन रहे हैं कि उनको नहीं पता क्या कोर्ट रूम में, आज कोर्ट रूम में क्या हुआ है, वो बिल्कुल बड़ी मजे की सूरत हाल है। कोर्ट रूम में आज इन्होंने फुल कोर्ट नहीं मांगा, आज इन्होंने फुल कोर्ट आज नहीं मांगा, फुल कोर्ट की डिमांड अटॉर्नी जनरल ने नहीं की। अंदर वो ये करते रहे हैं, वो 3-4 और 2-3 और 3-4 के नंबर गेम करते रहे हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उमरता बंदयाल साहब ने, जस्टिस एजाजुल हसन ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तो इसमें बन ही नहीं सकती, और अगर आप फुल कोर्ट की डिमांड कर रहे हैं तो फुल कोर्ट में कौन कौन होगा, कौन कौन से जजेस माइनस होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक ऑर्डर कर चुके हैं, वो नहीं आ सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन उस ऑर्डर की बुनियाद पे, क्योंकि वो खुद भी सिग्नेटरी थे, वो भी निकल चुके हैं, वो नहीं आ सकेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लार्जर बेंच की तो बात कर सकते हैं, या तो आपको 9 रुकनी बेंच, वापस 9 रुकनी बेंच की तरफ जाना पड़ेगा। और उसमें फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 9 रुकनी बेंच तो नहीं आ सकता जी। क्यों नहीं आ सकता? अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो भी अपना ऑर्डर कर चुके हैं, नोट लिख चुके हैं। उन्होंने कहा उन्होंने तो कोई नोट नहीं लिखा, उन्होंने तो पटिशन खारिज नहीं की, उन्होंने तो एक एतराज़ किया। जस्टिस याया अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब ने 184(3) के तहत कि इस वक्त नहीं सुनना चाहिए, और पंजाब असम्बली वाला मामला भी, असम्बलियों की तहलील की वापसी का मामला भी लेना चाहिए, तो वो इशू था, इसलिए वो तो मौजूद हैं। और दूसरा ये कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस नकवी साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि हम जनाब निकल रहे हैं और उसके बाद वापस नहीं आ सकते। तो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा या तो आपको 9 रुकनी बेंच की वापस जाना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब इन हाउस ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस। वो कह रहे हैं जी हम फुल कोर्ट। अता तारड़ साहब कहते हैं नहीं, हमें 6 रुकनी बेंच चाहिए। अब उधर जब अटॉर्नी जनरल ने जब ये सारी बातें की तो ऑनरेबल बेंच ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को कि आप ना पहले फैसला कर लें, आप फुल कोर्ट चाहते हैं, आप लार्जर बेंच चाहते हैं, या आप हेयरिंग रुकवाना चाहते हैं। क्योंकि ये कहते थे जस्टिस काजी फाइज ईसा एक ऑर्डर कर चुके हैं, लिहाजा आप ये हेयरिंग, ये समाअत ही रोक दें। तो उन्होंने कहा पहले आप फैसला कर लें, आप चाहते क्या हैं। वो उस तरफ नहीं आ रहे थे, और एक भी किसी भी एक वकील ने भी आर्गूमेंट ये मेरिट पे नहीं किया, और इस बात के खिलाफ कोई एक दलील भी नहीं की कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी नहीं है। इसलिए इधर की बातें उधर की बातें करते रहे।